प्रिय बंधुओं, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जो एक प्रकाश का पर्व है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है अपने घट के अंदर प्रकाश को उतारना। यह दीपावली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने इस शरीर के अंदर प्रकाश को उतारना है। प्रकाश है क्या? प्रकाश कहते हैं ज्ञान को। अंधकार क्या है? अंधकार कहते हैं अज्ञान को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अंधकार हैं, अज्ञान है। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, त्याग, ये सब प्रकाश हैं, अर्थात ज्ञान है। प्रिय बंधुओं, आज दीपावली के पर्व पर हमें दया, प्रेम, करुणा, निष्ठा, साहस, तप, धैर्य, त्याग, क्षमा, इन सब के दीपक को बाह्य रूप में जलाना चाहिए और आज के ही दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि ये सब गुण हम धारण भी करेंगे। प्रिय बंधुओं, जीवन में प्रकाश कहाँ से आता है? सद्गुरु के द्वारा। अतः हमें आज के दिन एक विशेष दीपक सद्गुरु को समर्पित करते हुए जलाना चाहिए। जिन्हें जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति है, वे अपने सद्गुरु को ध्यान करके एक दीपक सद्गुरु को समर्पित करें। जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं है, वे भी सद्गुरु को एक दीपक समर्पित करें। प्रिय बंधुओं, यह संसार 6 नित्य पदार्थ से बना है, जिनमें एक नित्य पदार्थ सद्गुरु है। जैसे आत्मा है, जैसे परमात्मा है, जैसे अक्षर है, जैसे माया एवं काल है, वैसे ही सद्गुरु है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, नित्य अनादि खट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अरु कर्म का माया सकल पसार। चेतन 4 प्रकार है, जड़ है एक असार, जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। एक सकल यस कांभ है,
एक चलावन हार। बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुड़ावन हार। एक सकल स्कंभ है अर्थात परमात्मा, एक चलामनहार अर्थात अक्षर पुरुष। बद्ध मुक्त तत्व एक है अर्थात आत्मा। या तो बद्ध रहता है या तो मुक्त रहता है। एक छुड़ावनहार अर्थात सद्गुरु। सद्गुरु ही जीव को इस काल चक्र से, इस माया चक्र से छुड़ा करके परमात्मा के मंडल तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है, अधिकार भी रखता है। सद्गुरु के अतिरिक्त काल की सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। काल बहुत बलशाली है, प्रकृति बहुत बलशाली है। इसकी व्याख्या करते हुए अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी मानी जग, जपी तपी विद्वान, पार नहीं सद्गुरु बिना, प्रकृति महाबल जान। बिना सद्गुरु के ज्ञानी ध्यानी जगमानी विद्वान जपी तपी कोई भी इस प्रकृति चक्र को भेद नहीं सकता है। बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाई, बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माई। भटकते रहिए, बिना सद्गुरु के वह परम पुरुष परमात्मा प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि परमात्मा प्रकृति पार है। उसके प्राप्ति का प्रकृति पार साधन भी है, और वह साधन विहंगम योग है। चेतनात्मा चेतन परमात्मा को चेतन सद्गुरु के दिशा निर्देश में चेतन विहंगम योग के पथ पर चलकर प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता है। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतना परमानंद है, चेतना शब्द आधार। चेतन चेतन का पथ है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज आगे क्या कह रहे हैं? अनुभव गति का पंथ है, सूझत सूझत सूझ, साहेब अनुभव गम्य है, बुझत बुझत बूझ। वह परम पुरुष परमात्मा अनुभव गम्य है और उसे अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होगा। सत्य संत की चाल है, वह आकाश का खेल, प्रवृत्ति भूमिका खेल है, अनुभव खेल आकाश। अनुभव मंडल में पहुंच करके परमात्मा को प्रत्यक्ष कीजिए। चार वेद खट शास्त्र पढ़, अष्टादश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, न पाव पद निर्वाण। नित्य अनादि सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कबीर साहब,
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा, अंधकार दूर नहीं होगा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अतः प्रिय बंधुओं, आज के दिन सद्गुरु के नाम का एक विशेष दीपक जलाइए, उसे सद्गुरु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु की दया होगी, सद्गुरु आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन को प्रकाशित करेगा और उसी प्रकाश के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। प्रिय बंधुओं, आप सभी को दीपावली की पुनः हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए मंगलमय कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव।